सो हाय दिस इज प्रभात रंजन बात करता हूँ आज की इस नई वीडियो में जिसका रिव्यू कर रहे हैं झारखंड में स्थित एक ऐसे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की जहां से आप बीटेक भी करोगे एमटेक भी करोगे एंड काफी कम खर्चे पे करोगे। कैंपस के अंदर आपको बड़े बड़े शानदार बिल्डिंग्स देखने को मिलते हैं, लेकिन इससे आप पूरे कैंपस का अंदाजा नहीं लगा सकते। इसके लिए हमें वीडियो के अंदर थोड़ा और डिस्कशन करना पड़ेगा और प्लेसमेंट्स के लिए तो यार प्रॉपर डिस्कशन करना पड़ेगा, क्योंकि एक लाइन में हम प्लेसमेंट्स के बारे में कुछ नहीं कह सकते। सारी चीजें वीडियो के अंदर हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। फिलहाल हम बात करें सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड की, जो आपके रांची झारखंड में स्थित एक सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। स्थापना हुई थी 2009 में एंड 2025 में किसी भी प्रकार का कोई एनआरएफ रैंकिंग प्राप्त नहीं है। आज की इस वीडियो में प्लेसमेंट्स, एडमिशन प्रोसेस, कट ऑफ, फी स्ट्रक्चर, कॉलेज एंड लाइफ के साथ और बहुत सी चीजें कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्लेसमेंट डिटेल्स के साथ। सबसे पहले अगर आप समझो यार, तो आपको एमबीए भी देखने को मिल रहा होगा, बीटेक प्लस एमटेक भी मिल रहा होगा। पहले बीटेक प्लस एमटेक का मतलब समझो कि एक समय था जहां पर सिर्फ एमटेक हुआ करता था। 2019 में जितना मुझे आइडिया है, 2019 में इनका एमटेक चालू हुआ था। 2009 में कैंपस खुला था, 2019 में एमटेक चालू हुआ था, लेकिन 2022-23 से फिर आपका सिर्फ और सिर्फ बीटेक और एमटेक प्रोग्राम्स आपको देखने मिल रहे होंगे। 2022-23 वाले बैच, इन शॉर्ट आप 2022 बैच मान के चल लो। 2022 से इनका सिर्फ और सिर्फ बीटेक प्लस एमटेक 5 ईयर जो डुअल डिग्री प्रोग्राम होता है। ऐसे बीटेक करोगे तो 4 साल का, एमटेक करोगे तो 2 साल का, लेकिन जब इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स होते हैं तो आपको 5 साल के अंदर बीटेक और एमटेक देखने को मिल जाएंगे। तो इनके पास ये वाले प्रोग्राम्स हैं। तो इस बैच का अभी तक कोई प्लेसमेंट हुआ नहीं है। फिर भी एक स्टूडेंट ने कहा भैया कि 4 से 5 एलपी का कुछ एवरेज पैकेज मिलता है। तो मुझे लगता है 2019 में जो एमटेक का बैच आया था, उनका जो प्लेसमेंट रिकॉर्ड रहा होगा, वो स्टूडेंट्स ने कुछ बताया है। ठीक है? बाकी बीटेक को लेकर आपका ऐसा कुछ प्लेसमेंट डिटेल तो अभी आया नहीं। 2022 में एडमिशन हुआ है, 5 साल का कोर्स है, तो आपका 2027 में प्लेसमेंट होगा इनका। बट अगर प्लेसमेंट का फिर भी हमें आइडिया लेना हो, बीटेक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, देखो एमबीए वगैरह के बारे में ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं, बट इतना बता देता हूँ क्योंकि देखो हम अपने चैनल पे इंजीनियरिंग कॉलेजेस के बारे में या फिर इन जनरल अगर जिसमें ऐसे इंस्टीट्यूट जिसमें डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोग्राम्स हैं, उनके सिर्फ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के बारे में बात करते हैं जब भी डिपार्टमेंट स्पेसिफिक चीजें होती है। बट फिर भी एमबीए के बारे में थोड़ा एक हाईलाइट दे देता हूँ कि मैंने इनके कुछ पैकेजेस देखे। ऐसा नहीं था कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को पैकेजेस मिले हो, थोड़े बहुत स्टूडेंट्स थे और उनमें 2 एलपीए, 4, 5, 6 एलपीए, 2 एलपीए तो मुझे याद नहीं है, लेकिन 4, 5, 6, 6.5 एलपीए इतने तक के कुछ पैकेजेस थे। तो अगर इसी से आप डिराइव करो कुछ बीटेक प्लस एमटेक के लिए, तो सबसे पहले तो जो एमबीए के पैकेजेस है बहुत ज्यादा हाई है नहीं। तो आप समझो सिमिलर कल्चर अगर बीटेक और एमटेक के लिए लेकर आते हो, तो ऐसे ही मान के चलो यार कि 4 से 5 एलपी के आपको पैकेजेस देखने को मिलेंगे। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के अंदर कोर सेक्टर में आपको थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ सकता है। हो सकता है इंस्टीट्यूट गलत करे, साबित करे इन चीजों को, लेकिन क्योंकि हमारे पास अभी कोई प्लेसमेंट डिटेल है नहीं, तो जो बाकी अलग तथ्य हैं उनको जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। किन किन तथ्यों को कंसिडर कर रहे हैं भैया? जो हमारे पास पिछला कुछ एक स्टूडेंट ने डेटा बोला है कि 4 से 5 एलपी का एवरेज पैकेज। अब बैच उन्होंने नहीं बताया, लेकिन ऑब्वियसली ये 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम वाले तो नहीं होंगे, क्योंकि इनका फर्स्ट बैच का प्लेसमेंट 2027 में होगा। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि ये होगा, या तो एमबीए वाले का एवरेज पैकेज बता रहे होंगे, जो ऑफिशियली मुझे इंस्टीट्यूट पे वेबसाइट पे ऐसे ही डेटा मिला, 4, 5, 6 एलपीए, तो 4 से 5 का एवरेज है। और अगर एमटेक वाला जो इनका सिर्फ एमटेक का बैच था, उसका भी है 4 से 5 एलपीए, तो ऐसे ही मान के चलो 4 से 5 एलपीए का एवरेज पैकेज होगा। और दूसरे इंस्टीट्यूट से अगर कंपेयर करें, तो इन जनरल ट्रेंड ये रहता है कि सीएससी में प्लेसमेंट्स अगर 4 से 5 एलपीए के हैं जिस इंस्टीट्यूट में, वहां पे कोर को थोड़ा स्ट्रगल करना ही पड़ता है। ठीक है, बट हो सकता है क्योंकि झारखंड बिंग एन इंडस्ट्रियल स्टेट, तो हो सकता है कोर के अंदर आपके मटेरियल्स इंजीनियरिंग में थोड़े बहुत प्लेसमेंट्स ढंग के देखने को मिल जाए। ठीक है, सिविल का हो सकता है। बाकी एक एनर्जी इंजीनियरिंग बहुत नया ब्रांच है, नया ब्रांच नहीं बोलूंगा, लेकिन बहुत से इंस्टीट्यूट्स में ये ब्रांच होता नहीं, तो इसके लिए मैं कुछ पैटर्न बताऊंगा नहीं, बट स्टिल यहाँ भी प्लेसमेंट में थोड़ा स्ट्रगल होता है। बाकी मेटलर्जिकल एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग, झारखंड बिंग एक माइंस वाला स्टेट, एक इंडस्ट्रियल स्टेट, हो सकता है कि यहाँ पर प्लेसमेंट्स मिले। बट सीएससी के अंदर आप 4 से 5 का एवरेज मान के चल सकते हो जब प्लेसमेंट्स हो रहे होंगे। और स्टूडेंट्स ने बोला भैया मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स गेट के प्रिपरेशन के अंदर ही भी लगे हुए हमें दिखे हैं। तो ऐसे ही मान के चलो अगर प्लेसमेंट्स हुए तो हुए, वरना गेट आपका गवर्नमेंट सेक्टर का एग्जामिनेशन, ये आपका सहारा बन रहा होगा। तो प्लेसमेंट्स के बारे में हमने कुछ डिस्कस किया। बाकी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर कुछ इंटर्नशिप का डेटा है, प्लेसमेंट्स को लेकर अभी कैसा माहौल चल रहा है, कुछ भी अगर बताना चाहते हो, कमेंट सेक्शन हमेशा आपके लिए खुला है यार। कमेंट सेक्शन में जो आपको लिखना है लिख सकते हो, बट ध्यान रखिए ऑनेस्ट डिटेल्स दीजिए, जिसकी आपके पास जानकारी है वही लिखिए। क्योंकि मानिए ना मानिए, आपके एक एक बातें कौन से स्टूडेंट भरोसा करके एडमिशन ले रहे होंगे या फिर इंस्टीट्यूट को रिजेक्ट कर रहे होंगे, किसी का फ्यूचर बन सकता है, बिगड़ सकता है, तो उस जिम्मेदारी के साथ लिखिए। ठीक है, हम बड़े अगर एडमिशन प्रोसेस के सेक्शन पे, तो बीटेक के लिए तो जेई मेन और सीयूईटी, ये दो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है। सीयूईटी जो आप कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के नाम से जानते हो। बट भैया एडमिशन का प्रोसेस क्या है? सबसे पहले जो जेई मेन का तरीका है, आपको जोसा सीसेप काउंसलिंग के थ्रू देखने को मिलेगा। एज अ जीएफटीआई आपको जोसा सीसेप के लिस्ट में मिलेगा। तो जेई मेन का एंट्रेंस एग्जामिनेशन दीजिए और जोसा सीसेप के पोर्टल पे जाके जब काउंसलिंग होगा, आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। जेई मेन में जो रैंक रहेगा उसके बेसिस पे आपको एडमिशन देखने को मिल जा रहे होंगे।
बाकी सीयूईटी का भी स्कोर, अगर जो सीट्स बच जाएँगे फिर उसके बाद सीयूईटी के थ्रू इंस्टीट्यूट में डायरेक्टली आप अप्लाई करके इस तरीके से भी आप एडमिशन ले सकते हो। तो एडमिशन्स के तरीके हमने समझ लिया, तो जेईई मेन, सीट बचा तो फिर सीयूईटी, जो जेईई मेन मतलब जोसा के पोर्टल पे। ठीक है भैया। हम अगर बात कर लें कुछ कट ऑफ के बारे में, तो कट ऑफ का ऐसा डिटेल मुझे मिला है जोसा के पोर्टल से। जोसा 2025 का कट ऑफ बता रहा हूँ, फॉर लास्ट राउंड 6 का कट ऑफ है। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग चाहिए फॉर जनरल कैंडिडेट्स जिनके पास किसी प्रकार का कोई रिजर्वेशन बेनिफिट नहीं है। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग लगभग 70 से 75,000 रैंक तक हमें देखने को मिला है। बाकी अगर सिविल, मेटलर्जिकल एंड मटेरियल्स वगैरह ये सारे ब्रांचेस देख लो, 1 लाख रैंक तक गए हैं। तो लगभग 70,000 से लेकर 1 लाख रैंक तक आपको ये इंस्टीट्यूट देखने को मिलेगा फॉर जनरल कैंडिडेट्स विदाउट एनी काइंड ऑफ रिजर्वेशन बेनिफिट्स। बाकी अगर सीयूईटी के बारे में बात कर ले, इसका कोई ऑफिशियल कट ऑफ डिटेल मुझे मिला नहीं, लेकिन स्टूडेंट ने कहा है 400 से 500 का अगर कुछ मार्क्स आपका है, तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है। बाकी इसका कोई ऑफिशियल डिटेल नहीं है कट ऑफ डिटेल, तो स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा अगर आपके पास और कुछ प्रिसाइज डेटा कमेंट सेक्शन में कट ऑफ का डिटेल आप लिख सकते हो। फिलहाल हम बढ़ते हैं अपने, बाकी अगर आपको हर राउंड हर कैटेगरी वगैरह का कुछ कट ऑफ डिटेल जानना है, तो कम से कम जेई मेन के थ्रू जो जोसा का है, आप जोसा के पोर्टल पे जाकर चेक कर सकते हो। ठीक है। हम बढ़ते हैं अगर अपने फी स्ट्रक्चर की सेक्शन पे। स्टूडेंट्स ने कहा है जो 5 साल का आपका इंटीग्रेटेड 5 ईयर बीटेक प्लस एमटेक का प्रोग्राम है, सिर्फ पढ़ाई लिखाई के खर्चे अराउंड 3 लाख रुपए के आसपास लग रहे होंगे। तो बहुत ज्यादा फी स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक ठाक फी स्ट्रक्चर में यार 5 साल के 3 लाख रुपए लग रहे हैं। एक डिसेंट गुड इनफ आपको फी स्ट्रक्चर देखने को मिल जा रहा होगा। एंड अगर हॉस्टल एंड मेस के बारे में बात कर लो, यहाँ पर स्टूडेंट्स का डेटा था कि लगभग 12 से 14,000 रुपए में हर साल के हॉस्टल के खर्चे देखने को मिलते हैं, और मेस के खर्चे अराउंड हर महीने के 3 से 3,500 के आसपास ये डेटा मिला है। अब इसका कोई ऑफिशियल डेटा मुझे नहीं मिला, तो स्टूडेंट से अगेन रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर फी स्ट्रक्चर का डेटा आपको लगता है भैया कुछ और है, वेरी कर रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखो यार, स्टूडेंट्स को बहुत मदद मिलती है। ठीक है। बाकी अभी के लिए यही कंसीडर करो, 4 साल के पढ़ाई लिखाई का खर्च बीटेक और एमटेक का 3 लाख रुपए के आसपास रहेगा। सॉरी, 5 साल के बीटेक प्लस एमटेक का पढ़ाई लिखाई का खर्च लगभग 3 लाख रुपए रहेगा। हॉस्टल का खर्च लगभग हर साल 12 से 14,000 रुपए, और मेस का खर्च 3 से 3,500 रुपए हर महीने के। फाइनली हम पहुंच अपने कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ की सेक्शन पे, जिसका स्टूडेंट को सबसे बेसब्री से इंतजार होता है। तो आपको देखने को मिलता है 319 एकड़ मेरे पास डेटा है। जिस देखो जितना मैं डेटा देख पा रहा हूँ, 500 एकड़ शायद इनका कुछ ऐसा मार्क किया गया था लैंड, जिसमें से शायद अभी तक 319 एकड़ इनको मिला है। अब 319 एकड़ मिला या 500 एकड़ मिला, चाहे जो भी डेटा हो, ये मान के चलो कैंपस एरिया बहुत बड़ा है। अगेन स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा अगर आपके पास और कोई प्रिसाइज डेटा है, कमेंट सेक्शन में लिख दिया करो यार। ठीक है। फिलहाल के लिए मानो 500 एकड़ हो या 300 एकड़ हो, कैंपस एरिया दोनों ही केस में बहुत बड़े साइज का है। एंड यार सिटी से आपका काफी दूर, रांची सिटी से आपको लगभग 20 से 25 किलोमीटर की दूरी पे, 20 किलोमीटर मान के चलो, 20 किलोमीटर की दूरी पे आपको देखने को मिलेगा। अलग बात है कि 5 से 10 किलोमीटर पे और आपको कुछ रेजिडेंशियल फैसिलिटीज, और 1 से 2 किलोमीटर पे एक छोटा सा टाउन, आपको छोटा एक विलेज कह सकते हो, आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पे और कुछ पीजी वगैरह देखने को मिल जाएंगे। तो स्टूडेंट्स यही कह रहे हैं भैया कि हर किसी को हॉस्टल अभी देखने को नहीं मिल रहा है। अभी डिपेंड करता है, अगर आप नियर बाई लोकेशन से हो तो आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद अगर आपका कुछ मेरिट जो मार्क्स वगैरह सीयूईटी में या फिर जेईई में अगर बहुत बढ़िया नहीं है, तो आपको नहीं मिलेगा। तो आपके लोकेशन, डिस्टेंस आपका कैंपस से और मार्क्स डिपेंड करता है, आपको हॉस्टल्स मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। अगर नहीं मिल रहे तो कैंपस से 1 से 2 किलोमीटर पे स्टूडेंट्स ने बोला है, या फिर 1 से 5 किलोमीटर के अंदर आपको कुछ देखने को मिल जा रहा होगा, कुछ पीजी वगैरह। एंड ढंग के पीजी है 4 से 5,000 रुपए हर महीने का कॉस्ट पे। एंड अगर हॉस्टल्स के बारे में, अगर ये सारे एकोमोडेशन में बात कर ही रहे इंस्टीट्यूट के अंदर, वापस अगर हॉस्टल्स में आते हो, स्टूडेंट्स से हमें यही डेटा मिला है कि शायद 3 सीटर रूम है, एक रूम में 3 लोग रहोगे बीटेक के लिए। लेकिन अगर मास्टर्स वगैरह कर रहे हो, तो उस केस में आपको एक रूम में एक लोग, सिंगल सीटर रूम्स भी देखने को मिल जाएंगे। मेस का खाना एवरेज है, हॉस्टल रूम स्पेसियस है, वाईफाई की फैसिलिटी है, लेकिन स्पीड कम देखने को मिलेगा। ठीक है। बाकी कैंपस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे ही कि बड़े-बड़े बिल्डिंग्स आपको देखने को मिलेंगे। एंड क्योंकि यार 300 एकड़ हो या 500 एकड़ हो, दोनों ही केस में कैंपस एरिया काफ़ी बड़ा होता है। तो जगह-जगह पे आपको कैंपस के बिल्डिंग्स इधर-उधर बने हुए देखने को मिलेंगे। ट्रैवल करना पड़ सकता है, चलना पड़ सकता है कैंपस के अंदर। बट कैंपस के बिल्डिंग्स, अभी अगर मुझे एक बस आइडिया देना हो, तो ऐसा समझो कि बड़ा-सा लैंड है, जिसमें जगह-जगह के बड़े-बड़े बिल्डिंग्स बने हुए हैं, बड़े-बड़े साइज़ के, और उसके अंदर जो क्लासरूम्स हैं, स्मार्ट बोर्ड्स वगैरह के ढंग के जो लेटेस्ट फैसिलिटी हो सकते हैं, हर प्रकार से। मतलब देखो, गवर्नमेंट का ये टारगेट था कि बना रहे हैं तो बेस्ट फैसिलिटी, जो एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी का स्टैंडर्ड होता है, उस हिसाब से बनाएंगे। अब ये बना रहे हैं, जितना बना है उतना बढ़िया है, बट कुछ-कुछ चीज़ें अभी नहीं बनी, जैसे हॉस्टल अभी हर किसी के लिए नहीं है। अभी आपके बहुत सारे ऐसे स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ नहीं बने हैं, कुछ थोड़े बहुत स्पोर्ट्स ग्राउंड मिलेंगे, लेकिन प्रॉपर स्पोर्ट्स फैसिलिटी अभी नहीं है। अभी आपके पास बोलो तो ढंग से प्रॉपर रोड्स वगैरह, स्पोर्ट्स ग्राउंड, मतलब जो प्रॉपर एक फिनिशिंग होनी चाहिए, वो नहीं है। कहीं न कहीं आपको कंस्ट्रक्शन होते हुए देखने को मिल जाएँगे।
तो ऐसे ही समझो बड़े बड़े से ग्राउंड पे एक बड़ा सा सपना देखा गया, उस सपने का कुछ-कुछ हिस्सा बड़े लेवल पे तैयार है, कुछ चीज़ें अभी बाकी हैं। ठीक है? कंस्ट्रक्शन चल रहा है एंड सिटी से आपको दूर देखने को मिलेगा। बाकी यही यार कि फेस्ट एंड इवेंट्स के मामले में भी बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें हैं नहीं, थोड़े बहुत इवेंट्स एंड सेमिनार्स हो जाएँगे। स्टूडेंट्स वगैरह भी अभी कल्चरल फेस्ट, टेक्निकल फेस्ट ये सारी चीज़ें नहीं है। स्पोर्ट्स कल्चर तो अभी है ही नहीं, स्पोर्ट्स फैसिलिटी नहीं है तो स्पोर्ट्स कल्चर को लेकर भी ज़्यादा कुछ नहीं है। स्टूडेंट रन एक्टिविटीज़, सोसाइटीज़, क्लब्स जो होते हैं जहाँ स्टूडेंट्स आपस में किसी एक जैसे मान लेते हैं सिंगिंग क्लब हो गया, डांसिंग क्लब हो गया, जहाँ पे 10, 12, 20, 30 सीनियर्स मिल के सीनियर्स, जूनियर बॉन्डिंग बना के एक जगह काम कर रहे हो, तो वैसी चीज़ें अभी हमें देखने को नहीं मिली है ज़्यादा। स्टूडेंट्स यही कह रहे हैं भैया सोशल कल्चर थोड़ा लैकिंग है, ऐसा ऑफिशियल फॉर्मल तौर पे। बाकी तो यार जहाँ 4 लोग मिल गए वहाँ सोशल कल्चर है। तो लोग होंगे, आप इंटरैक्ट करके एक माहौल बना सकते हो। माहौल इन द सेंस एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट जहाँ लोग घुल-मिल रहे हैं। थोड़ा बोर्डम दूर कर सकते हो। लेकिन अगर बोलोगे ऑफिशियल ऑन पेपर ऐसा कुछ क्लब्स हैं, कुछ एक्टिविटी सोसाइटीज़ हैं, फेस्ट एंड इवेंट्स ये सारी चीज़ें नहीं हो रही हैं। ठीक है? तो हमारे पास तो अभी तक यही डेटा है। बाकी अगर कुछ ट्रैवल करना हो, तो सबसे पहले तो यार यही है कि नियर बाय आपका एक सिटी वगैरह टाउन्स के लिए आपके बसेज़ चलते हैं, सैटरडेज़ वगैरह आप विज़िट कर सकते हो। वरना जो इंस्टीट्यूट की तरफ से बसेज़ चलते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट उससे आप विज़िट कर सकते हो, वरना फिर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगा क्योंकि ज़्यादा ऐसा कुछ ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी ज़्यादा कुछ अवेलेबल है नहीं। इंस्टीट्यूट से अगर आपको सिटी टाउन्स वगैरह विज़िट करने हो तो, ठीक है? बाकी अगर दूर-दराज कहीं ट्रैवल करना पड़ जाए तो उस केस में नियरेस्ट रेलवे स्टेशन आपको रांची जंक्शन मिलेगा 20 से 25 किलोमीटर की दूरी पे, क्योंकि हमने शुरू में बोला रांची आपको लगभग 20 किलोमीटर पे देखने को मिलेगा एंड बिरसा मुंडा एयरपोर्ट रांची 30 से 35 किलोमीटर पे देखने को मिल रहा होगा। कुछ नियर बाय प्लेसेस अगर विजिट करने हो, देन पतरातू वैली है 35 किलोमीटर पे, हुनरू वाटरफॉल है 35 किलोमीटर पे, कांके डैम मिलेगा 15 किलोमीटर पे, रॉक गार्डन है आपके पास एंड टैगोर हिल वगैरह विजिट कर सकते हो। बाकी अगर कभी कुछ प्रॉपर मार्केट वगैरह जाना हो, देन मनातू चौक जितना मुझे ढंग से दिख रहा है, मनातू चौक, कुछ लेक्स वगैरह भी हैं आसपास में। ठीक है, तो यार बेसिक बेसिक सी चीज़ें आस-पास में देखने को मिलेंगी। कनेक्टिविटी थोड़ा मुश्किल हो सकता है, बट कैंपस यार बन रहा है, जो बन रहा है बड़े लेवल पे बन रहा है। लाइब्रेरी स्टूडेंट्स ने बोला है चौबीसों घंटे खुले देखने को मिल जाती है। हॉस्टल्स में जो स्टूडेंट्स रह रहे हैं, कुछ स्टूडेंट बताते हैं रात के 8 बजे हॉस्टल बंद होता है। ज़्यादातर स्टूडेंट ने रात के 8 बजे ही बताए हैं, कुछ स्टूडेंट ने रात के 10 बजे बताए हैं। बट ज़्यादा यार कुछ कैंपस के बाहर है नहीं घूमने के लिए। अगर जस्ट इमीडिएट ऐसे मेस के खाना वगैरह खाकर रात में कहीं टहलने निकले हो तो ज़्यादा कुछ है नहीं। आप अपने हॉस्टल कैंपस के अंदर ही काफ़ी कुछ एक बड़ा एरिया है जहाँ पे आप एक इवनिंग वॉक, नाइट वॉक ले सकते हो। तो कैंपस तो इसी प्रकार का है। बाकी जो भी स्टूडेंट्स आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड से इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी तक का आपका अपना एक्सपीरियंस, एक्सपोज़र, प्रोस एंड कॉन्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स ऑफ दिस इंस्टीट्यूट कुछ भी लिखना हो कमेंट सेक्शन में खुलकर लिख सकते हो। इसके अलावा मेरी किसी बातों से सहमत या असहमत हो, अगर आपको लगता है भैया मैंने कोई इन्फॉर्मेशन रॉन्ग दिया है, कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है, मिसिंग इन्फॉर्मेशन है, आउटडेटेड इन्फॉर्मेशन है, कमेंट सेक्शन में सही डेटा लिखकर बताना ना भूलें। क्योंकि यार मैं अपनी तरफ से बेस्ट ऑफ द बेस्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ। अगर कुछ रह जाता है, आप लिख दिया करो यार। हमारा मेन मुद्दा ये है कि हमारे स्टूडेंट्स को, आपके आने वाले जूनियर्स को सही से सही, सटीक से सटीक इन्फॉर्मेशन पहुँचना बेहद ज़रूरी है, या तो मेरे द्वारा या फिर आपके द्वारा। अब जो भी स्टूडेंट्स और किसी दूसरे कॉलेज का वीडियो देखना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में डिमांड करिए। एंड अगर आप किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट से इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको भी अपने इंस्टीट्यूट का इसी प्रकार का एक रिव्यू वीडियो चाहिए, कमेंट सेक्शन में डिमांड करिए। अगर डिमांड होगी हम जल्द से जल्द कवर करेंगे, लेकिन अगर ज़्यादा डिमांड नहीं है, तो आप अपने इंस्टीट्यूट से बात करिए कि हमें रीच आउट करें। हमारा डिस्क्रिप्शन में जीमेल आईडी दिया गया prabhatar729@gmail.com, हमें रीच आउट करें फॉर अ स्पॉन्सरशिप, फॉर अ स्पॉन्सर्ड वीडियो। स्पॉन्सरशिप के अंदर हम आपके इंस्टीट्यूट को जल्द से जल्द कवर करेंगे। आपको जिस प्रकार का डेटा हाईलाइट करवाना है, भैया हमारे इंस्टीट्यूट में ये सारी चीजें हैं, लेकिन लोगों को अवेयरनेस नहीं है, हम हर प्रकार का डेटा कवर करेंगे, हाईलाइट करेंगे, लेकिन क्रॉस चेक, फैक्ट वेरीफाई करने के बाद। क्योंकि हमारा मेन मुद्दा ये है कि हमारे स्टूडेंट्स को फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि वीडियो स्पॉन्सर्ड है कि नॉन स्पॉन्सर्ड है। उनके लिए सारे ही वीडियोस उतने ही रॉ, रियल एंड अनबायस्ड होने चाहिए। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब बिल्कुल करिएगा, और अगर कुछ दिल की बात है, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो, तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।